नमस्कार। शब्द रूप के अभ्यासक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए शब्द रूपानी देखते हैं, शब्द के रूपों को जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा राम शब्द आता है। राम शब्द सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, राम इति अकारांत पुल्लिंग शब्दः नर, बालक, बाल बालक, देव, छात्र, पुत्र, विद्यालय, वृक्ष, पर्वत, देश, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में अ होता है, जो अकारांत शब्द होते हैं, वो रामवत, एतेषाम रामवत रूपानी चलन्ति, इनके रूप राम के समान चलते हैं। अर्थात राम शब्द अगर आप पढ़ लेते हैं तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को आप आसानी से रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके रूप चला सकते हैं, उनकी विभक्तियों को जान सकते हैं, उनके अर्थ को आप समझ सकते हैं। वचन जान लीजिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। आइए देखते हैं रूप। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इसको दूसरे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक वचन द्विवचन करके। तो ऐसे, रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम, रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम। फिर द्विवचन में रामौ, रामौ, रामाभ्यां, 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 रामयोः, रामयोः, और हे रामौ। ये हे रामौ जो है, ये रामौ यहाँ से प्रथमा विभक्ति का रामौ यहाँ पर आ जाता है संबोधन में। फिर रामाः, रामान्, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु, हे रामाः। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी कॉपी हो रहा है कहाँ से, तो प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन में आप देख सकते हैं, हे, अरे, भो इत्यादि संबोधन में हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से राम शब्द का हमें स्मरण करना होगा। हम राम शब्द को जानेंगे, राम शब्द का प्रयोग भी करेंगे इसी प्रकार से। आइए हम फिर कारक चिन्ह देखते हैं। कारक चिन्ह हिंदी में जो हम प्रयोग करते हैं और संस्कृत में जो विभक्ति है, दोनों में तालमेल हम कैसे बिठाएंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जो कारक चिन्ह के आधार पर हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है कारक चिन्ह में, यदि आप देखें तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, ये आपको विभक्ति बता दिया। फिर कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसका हिंदी में चिन्ह आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो, यही है कारक चिन्ह। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इसी के आधार पर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे आपने रामाय पढ़ा तो रामाय आता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, जिसका अर्थ हो जाता है राम को या राम के लिए। या रामस्य करते हैं तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है, संबंध का के की रारेरी, तो राम का, राम के, राम की, इस तरह का अर्थ होगा। राम की माता, रामस्य माता, राम के पिता, रामस्य पिता, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले शब्द को। जो शब्द हमारे सामने है लता, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लता इति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। महिला, बाला, बालिका, कथा, छात्रा, दया, शाखा, आज्ञा, आशा, रमा, गीता, सीता, राधा, ऐसे जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, एतेषाम लतावत रूपानी चलन्ति, इनके रूप लता के समान चलते हैं। और लता के रूप को हम देखते हैं एक बार। आइए देखते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में लता, लते, लताः, द्वितीया में लताम, लते, लताः, तृतीया में लतया, लताभ्यां, लताभिः, चतुर्थी में लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, पंचमी में लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, षष्ठी में लतायाः, लतयोः, लतानां, और सप्तमी में लतायाम, लतयोः, लतासु, संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः।
अब इसको आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप आसानी से जिसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसे आप देख सकते हैं। लता, लताम, लतया, लताये, लतायाह, लतायाह, लतायाम, हे लते। द्विवचन लते, लते, लताभ्यम, लताभ्याम, लताभ्याम, लतयोः, लतयोः, हे लते। बहुवचन देखिए, लताः, लताः, लताभिः, और उसके बाद लताभ्यः, लताभ्यः, लतानाम, लतासु, हे लताः। तो यहाँ से लेकर लताः, लताः, लताभिः, लताभ्यः, लताभ्यः, लतानाम, लतासु, हे लताः। तो ये लता शब्द हो गया। आकारांत कोई भी शब्द इसके आधार पर आप चला सकते हैं। कारक चिन्ह आपको इससे पहले बता चुका हूँ। कारक चिन्ह के आधार पर आप जैसे लता यह है तो वहां पर आता है संबंध काके की, लता का, लता की, लता के, या लतायाम, लता में, इस तरह का अर्थ आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो आ रहा है शब्द हमारे सामने, लता के बाद देखते हैं, एक एक शब्द को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और फिर उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे फल शब्द आ रहा है हमारे सामने, तो फल की अगर बात हम करें तो फल में आपको बहुत ही आसान लगेगा। फल इति अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे पत्र, पुष्प, पुस्तक, जल, मित्र, द्वार, नेत्र, वस्त्र, वन इति, अर्थात ऐसे बहुत सारे शब्द हैं नपुंसकलिंग में। हमने तो कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने यहाँ पर रखा है। एतेषां फलवत रूपाणि चलन्ति, फल के समान इन सब के रूप चलते हैं। अब जैसे प्रथमा में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी आपको राम, बालक, देव जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, तृतीया से लेकर सप्तमी तक वही चलता है। संबोधन में फिर ये प्रथमा से कॉपी होने लगता है। तो देखिए, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले। अब राम शब्द का देखें तो फलेन, रामेन, फलाभ्याम, रामाभ्याम, फलैः, रामैः, रामाय, फलाय, रामाभ्याम, फलाभ्याम, रामेभ्यः, फलेभ्यः, रामात्, फलात्, रामाभ्याम, फलाभ्याम, रामेभ्यः, फलेभ्यः, रामस्य, फलस्य, रामयोः, फलयोः, रामाणां, फलानां, रामे, फले, रामयोः, फलयोः, रामेषु, फलेषु। तो ये प्रथमा द्वितीया ही आपको ध्यान में रखना है। और संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानी, तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए हम लोग अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने मुनि शब्द। मुनि शब्द जैसे आपने पहले राम, लता, फल, इन तीनों शब्दों को देखा है, वैसे ही मुनि शब्द ये है। मुनि इति इकारांत पुल्लिंग शब्द, कवि, हरि, अग्नि, रवि, विधि, भूपति, तिथि, रश्मि, गिरि, निधि, ऐसे जितने भी शब्द हैं ना, सभी शब्द एतेषां मुनिवत रूपाणि चलिष्यन्ति, इन सब के रूप मुनि के समान चलेंगे। अर्थात मुनि शब्द यदि आपको आ जाता है तो कवि हो, हरि हो, या रवि हो, अग्नि हो, कोई भी शब्द हो, इन सभी शब्दों को आप आसानी से चला सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इसका पहले रूप देखते हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, मुन्यो, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर मुनि शब्द हमारा कंप्लीट हो रहा है। मुनि शब्द के बाद यदि हम देखें तो अगला शब्द आता है हमारा मति शब्द। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ध्यान दीजिएगा, मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बुद्धि, प्रीति, भक्ति, जाति, रुचि, रीति, आकृति, प्रगति, भूमि, रात्रि, ऐसे जितने भी नाम हैं, ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में छोटी ई की मात्रा लगती है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो उनके रूप प्रायः मति के समान ही चलेंगे। तो देखिए, मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मत्ये, मतिभ्यां, मतिभ्यः। यहाँ पर दो रूप है,
पहले एक को आप देख लीजिए, बाकी फिर दोबारा मैं बताता हूँ। मत्याः मतिभ्यः मतिभ्यः, मत्याः मत्योः मतीनां, मत्यां मत्यो मतिषु, और उसके बाद करें हे मते हे मति हे मतयः। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो जब भी आप मति शब्द की बात करते हैं तो मुनि शब्द जैसे आपने पढ़ा था उसमें मुनये मुनेह मुनेह मुनो, देख रहे हैं ना, मुनये मुनेह मुनेह मुनो ऐसे रूप बनते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहला आप याद कर लीजिए, दूसरा आप मुनि के समान चला सकते हैं। सिर्फ तृतीया विभक्ति में परिवर्तन है तो तृतीया विभक्ति को ध्यान में रखना है, बाकी आपको मुनि के समान भी रूप इसमें दिख रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, मति ही मतीम मत्या मत्ये मत्याः मत्याः मत्याम हे मते, मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति, मतयः मति मतिभिः मतिभ्यः मतिभ्यः मतीनां मतिषु हे मतयः। तो ऐसे भी आपके रूप चलेंगे। इसके बाद आपके सामने आ रहा है नदी शब्द। नदी इति दीर्घ इकारांत, नदी इति दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है ये दीर्घ इकारांत शब्द है, ध्यान रखना है आपको। जब भी आप नदी शब्द की चर्चा करते हैं तो ये दीर्घ इकारांत है, और इनके रूप कैसे चलेंगे, दीर्घ इकारांत शब्द के रूप कैसे चलते हैं पता है, तो नदी के समान चलेंगे। इसके समान कौन कौन से शब्द आते हैं वो भी आपको देखना है। तो इनके समान जो शब्द आएंगे वो हैं देवी, पृथ्वी, कुमारी, जननी, पत्नी, पुत्री इति एतेषां नदीवत रूपाणि चलिष्यन्ति। इन सब के रूप जो चलेंगे वो नदी के समान चलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ये दीर्घ इकारांत है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, दीर्घ इकारांत बड़ी जिसको कहते हैं। अब देखिए नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। अब ऐसे देख लेते हैं, नदी नदीम नद्या नद्ये, नदी नदीम नद्या नद्ये, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी, नद्यो नद्यो नदीभ्यां नदीभ्यां नदीभ्यां, नद्योः नद्योः हे नद्यो, नद्यः नदीः नदीभिः, नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। तो ऐसे भी आप रूप चला सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम देखें तो नदी शब्द के बाद आपका शब्द आ रहा है अगला अस्मद शब्द। अस्मद शब्द की यदि आप बात करते हैं तो अस्मद शब्द के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये अस्मद शब्द दकारांत सर्वनाम शब्द है। अब हम सर्वनाम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अस्मद जिसका अर्थ होता है मैं, अस्मद इति दकारांत सर्वनाम शब्द त्रिषु लिंगेषु समानः, तीनों लिंग में समान, समान का अर्थ है एक जैसा। अब देखते हैं प्रथमा में, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। अब देखिए इसका रूप जो आप चलाएंगे तो आपको कैसे चलाना है, अहम माम मया मह्यम ऐसे भी चला सकते हैं, मत मम मयि, आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभिः, अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकं अस्मासु। तो इस तरह से आप अस्मद शब्द का भी रूप चला सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको युष्मद शब्द भी देखने को मिलेगा। युष्मद शब्द का रूप कैसे चलता है तो देखिए, देखते हैं हम लोग। युष्मद शब्द भी दकारांत है और इसका अर्थ होता है तुम, अर्थात मध्यम पुरुष के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये भी तीनों लिंग में चलता है। तीनों लिंग का मतलब क्या है, पुल्लिंग में बालक के लिए भी हम कह सकते हैं त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। बालिका को भी हम कहेंगे तो त्वम गच्छसि कह सकते हैं, या किसी नपुंसक लिंग शब्द या मित्र इत्यादि के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी हम कह सकते हैं जो आप
अर्थात तुम जाते हो, त्वम गच्छसि। आइए देखते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। यहाँ पर युवयोः आपको समझना है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने इसका, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वत् तव त्वयि, युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयोः युवयोः, यूयम युष्मान युष्माभिः, युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। युष्मत् शब्द, और युष्मत् शब्द के बाद यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने जो शब्द आने वाला है, ये शब्द है किम शब्द। ये प्रश्न निर्माण के लिए और प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए बहुत ही कारगर है। अर्थात इसको यदि आप याद रखते हैं तो प्रश्न बनाने में आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। किम का अर्थ है क्या? मकारांत सर्वनाम प्रश्नवाचकः पुल्लिंग शब्दः। इसका रूप बनता है कः कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। अब ध्यान से देखिए, इसका रूप आप कह, कम, केन, कस्मय, इससे ज़्यादा आपको रैमिंग इसी में दिख रही है। कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कः, कस्मय काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। तो जो आपको सुविधा लगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएं, वही आप फॉलो करेंगे और उसी के अनुरूप आप इसका प्रयोग भी करेंगे। किम के बाद देखते हैं इसका स्त्रीलिंग हमें मिल रहा है। इसका रूप चलेगा का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभिः, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। और इसके बाद यदि हम देखें तो नपुंसकलिंग शब्द आता है किम के कानी, किम के कानी। बाकी कैसे? तो पुल्लिंग के जैसा, केन काभ्याम कय, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से भी इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब किम शब्द के बाद अगर आप देखें तो तत् शब्द आया। तत् और तत् दोनों कहते, जिसका अर्थ है वह दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्द। इसका रूप चलता है सह तौते। जैसे आपने कहा कौके किया था, सेम वैसे ही चलेगा। सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद यदि हम अगला शब्द देखें तो इसका स्त्रीलिंग आ जाता है। जैसे का के काह था, वैसे सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्य ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। तो इस तरह से यदि आप देखें तो किम और तत् दोनों में समान रूप है, दोनों के लगभग मिलते जुलते हैं, रैमिंग है। अब जैसे तत्तेतानी, वहां पर किम के कानी था, तत्तेतानी। बाकी केन केन था, वहां पर केन काभ्याम कय, यहाँ पर तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम्, तस्मिन् तयोः तेषु। यदि गौर से देखें तो इस त को यदि क में बदल दें तो केन काभ्याम कय, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु के समान चल रहा है। अर्थात किम शब्द यदि आपको लर्न हो जाता है तो तत् भी वैसे ही आप चला सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें तो अगला शब्द आ रहा है पिता शब्द। पिता, इसका मूल शब्द देख रहे हैं पितरी है, ऋकारांत शब्द है। बता देता हूं, कई बार प्रयोग करना होता है। तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी है पितः। एक वचन में हुआ, द्विवचन में पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, पितरौ, अर्थात हे पितरौ। बहुवचन में पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणाम, पितृषु, हे पितरः। तो इस तरह से सेम ऐसे ही आपको मातृ शब्द भी मिलेगा। एक जगह बस परिवर्तन है, कहाँ? तो वहां पर पितृन् था पुल्लिंग में, क्योंकि पिता शब्द पुल्लिंग शब्द है तो वहां पर यह भी ऋकारांत माता के लिए हम यूज करते हैं। वहां पर पितृन् था, यहाँ पर मातृ है। बाकी सब जैसे पिता, पितरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरिम, हे मातः। पिता, पितरम, पितरा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता से मिलता जुलता।
मातरो मातरो मातृभ्याम 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 मात्रोह मात्रोह हे मातरो। वैसे ही मातरः मातृः मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणाम मातृषु हे मातरः। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी इससे संबंधित आप प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं, तो ये यदि आपको लर्न है तो आपके सामने कोई भी वाक्य आता है बनाने के लिए, अनुवाद हो या शब्द का प्रयोग हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और कारक चिन्ह का यदि आप ध्यान रखते हैं, कारक चिन्ह का यदि आप प्रयोग करते हैं ध्यान रखकर, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो कारक चिन्ह को जरूर ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ही आप इसको चलाएंगे। कोई भी शब्द, जैसे वहां पर पितरम था तो पिता को, जैसे पितुह था तो पितुह था, तो इसका अर्थ क्या है, पंचमी और षष्ठी दोनों में, तो पिता से अलग अर्थ में, और पिता का, पिता की, पिता के, इस तरह से। ये रा रे री का कहाँ प्रयोग होता है, युष्मद में। षष्ठी में जाएंगे ना तो मम बनता है, अस्मद में मम और युष्मद में तब। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ऐसे में प्रयोग हम करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह को पढ़ेंगे। यदि एक बार में नहीं समझ में तो 2 बार 3 बार इसको देखेंगे सुनेंगे, तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप एक एक प्रश्न का उत्तर भी सही करके आएंगे। इसीलिए बार बार इसको देखें, सुने, समझें। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं परेशानी है, तो आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, कक्षा में बता सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ पूछ सकते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए धन्यवाद, पुनः मिलामः, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ।